हेलो दोस्तों, देसी मेथलन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो मेरा क्लास होगा वो पार्ट 7 मतलब आप देख ही रहे होंगे थंबनेल पे कौन सा मेरा क्लास है। तो जान लीजिएगा, हम आपसे कल भी आपको बताए थे कि हम जो भी क्वेश्चन लेके आएंगे दो ऐसे मतलब क्लास लेंगे जो इजी होगा, दो ऐसे क्लास लेंगे जो मीडियम होगा, दो ऐसे क्लास लेंगे जो क्वेश्चन हाई लेवल के होंगे। यानी हर क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी होता है, नहीं पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में ना कि एकदम इजी ही प्रश्न आएगा या तो एकदम कठिन आ जाएगा। नहीं, हर प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों, हर प्रश्न आ सकते हैं। हर प्रश्न से लड़ने की क्षमता रखिए आप लोग, यही हम कहना चाहते हैं। बाकी आपको पता है कि कंटिन्यू हम क्लास ले रहे हैं, आप जरूर देखिए। सुबह 6 बजे क्लास लगता है मेरा, आप देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हम आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप इसे लगाने का प्रयास किए होंगे, जरूर कर लिए भी होंगे, आंसर आ गया भी होगा। चलिए, दिया है तीन संख्या 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। यदि इनका मसद 6 है तो इन संख्याओं का लसक ज्ञात करें। ये सवाल आपसे पूछ रहा है ना, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। कह रहा है जो तीन संख्या है और 2 संबंधे और 3 संबंधे और कितने के अनुपात में है, 4 के अनुपात में है। कह रहा है इनका HCF मानो मौसर HCF दोस्तों कह रहा है इनका जो है 6 है, तो आपसे कह रहा है इनका LCM ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? LCM ज्ञात करें, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आपके बता देना दोस्तों, आप कुछ ना करिएगा, जो रियल डेटा दिया रहता है ना वही अनुपात का डेटा निकाल के उसके बराबर रखते हैं। आप हमें बताइए, अगर ये मसा दिया है तो इस अनुपात का भी आप मसा निकाल लीजिए, मसा निकाल लीजिए। आप बताइए इसका मसा कितना आएगा? 2 3 4 का मसा 1 आएगा। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को काट देगी? तो एक का है ना, 2 तो 3 को नहीं काट पाएगा, 4 को काट लेगा। यानी जब 2 नहीं काट पाया तो यानी 1 काट लेगा सबको। यानी यहाँ इनका मसा कितना होगा? 1 होगा। और यहाँ पे क्या दिया है? मसा 6, यानी ये का बराबर 6 आ गया। तो अब आपको कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले अनुपात का एलसीएम कितना आ रहा है। अनुपात का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा? 12 ही ना आएगा। क्या आप एलसीएम नहीं ले पाएंगे? 2 और 3 और 4 का एलसीएम नहीं ले पाएंगे दोस्तों? इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। फिर 2 से एक बार कट जाएगा, ये एक बार 3 से कट जाएगा, बस। यानी 2 दूना 4 3 12। यानी एलसीएम जो आ रहा है इसका 12 आ रहा है, वो अनुपात का आया है ना। ये अनुपात का या रियल थोड़ी का ना एलसीएम आगे कैंसर हम कर दें 12, नहीं दोस्तों। अभी बताइए, अब 1 बराबर 6 आ गया तो अनुपात का एलसीएम कितना था? 12। यानी 12 बराबर ज्ञात करना है, यानी 6 1 बराबर 6 तो 12 बराबर 12 6 72 आंसर आ जाएगा। यानी एलसीएम जो आएगा दोस्तों वो 72 आ जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, देखिए आराम से आप कर गए ना, आराम से कर गए ना, आप जरूर कर लिए होंगे आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपकी स्क्रीन पे, दिया उसे लगाने का प्रयास करें, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे दिया है उसे लगाने का आप प्रयास करें, आपकी स्क्रीन पे दिया उसे लगाने का आप प्रयास करें। एक दुकानदार किसी वस्तु को 520 रुपए में बेचा कर 30% का लाभ प्राप्त करता है। बहुत बढ़िया। एक दुकानदार किसी वस्तु को 520 रुपए में बेचकर 30% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ऐसा सवाल कभी भी आएगा, आप बताइए। चलिए अनुपात में कैसे आप कहिए, अगर आप कहिए अनुपात में बताने के लिए तो हम अनुपात में बता देते हैं। चलिए कितना लाभ मिला उसे? 30% लाभ मिला, अनुपात में बता रहे हैं। अगर इसको तोड़ेंगे, अगर भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे देखिए क्या लगाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे? 00% 30। अरे यार गलती हो गया, आई एम रियली सॉरी। ये 0 से 0 काट दीजिए, यानी 3/10 आएगा भिन्न में ना। ये नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य। अच्छा बताइए, 10 रुपया में खरीदेंगे और 3 रुपया लाभ में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 13 रुपया में। बात समझ रहे ना? 10 रुपया में खरीदेंगे, नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य, आई लाभ पे बोला है ना। यानी 10 रुपया में खरीद कर 3 रुपया लाभ में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? बस दोस्तों, सीपी और एसपी का हमारा अनुपात मिल गया, यानी 10 संबंधित 13। अब आप बताइए, विक्रय मूल्य दिया ना 520, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है? 13। आप क्वेश्चन में कितना दिया है? 520। आपको कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो पहले एक बराबर मान निकाल लीजिए। एक 13 का नाम 13 और 13 चौको 52, 1 बराबर 40 आ गया। तो हमें 10 बराबर मान निकालना है दोस्तों, 10 बराबर, तो क्या आंसर आ जाएगा? नहीं 400। क्रय मूल्य 400 था, ठीक है। क्रय मूल्य क्या था? 400 था। अगर इस प्रकार को, अगर ऐसा क्वेश्चन को समझना चाहते थे, मान लीजिएगा 100% क्रय मूल्य था, 30% लाभ में बचेगा तो कितना बचेगा? 130 में, और यहाँ कितना बचा है? 520 में। 130% बराबर 500, तो एक बराबर ना क्रय मूल्य 100 माने थे हम, 100 का गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा 13 चौक को 52, तब वो आंसर 400 आएगा। दोनों माध्यम से 400 आएगा, ठीक है। दोनों माध्यम से दोस्तों 400 ही आएगा। आप कर सकते हैं, ईमानदारी से कर सकते हैं, ठीक है, ईमानदारी से कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। कोई दिक्कत था इसमें, इस सवाल में बताइए? कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं हमारे हिसाब से था।
कोई दिक्कत नहीं था, आराम से कर गए आप लोग क्वेश्चन, कितना अच्छा है आप लोग। ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम क्या है ना, ये जो भी सवाल लेके ना छोटे छोटे प्रश्न है और इजी प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में, आते हैं बार बार आते हैं एग्जाम में, ठीक है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दिया है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या और प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये सवाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, आपको पढ़े भी होंगे ना किसी किसी नियम से, पर हम आपको एक नियम बता रहे हैं। जानते हैं अगर आपसे कह रहा है ना प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या और प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या जितना भी है उन सभी संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है, समझ रहे हैं। यानी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या और 200 प्राकृतिक संख्याओं का सभी का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। ये नहीं देखिए प्रथम अगर 200 लिख दियो तो डायरेक्ट है, तो आपको डायरेक्ट 200 तक का निकाल देना है। एक बार आपको 100 तक जितनी भी संख्या है आपको योग निकाल लेना है, फिर 200 तक जितनी संख्या उसका भी योग निकाल लेना है, फिर लास्ट में कह रहा है फाइनली को जोड़ना है। ये सवाल आपसे कह रहा है, इतना ये समझिएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर आपसे 1 से लेकर 100 तक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इससे 100 तक करके कभी भी, यानी अगर इसको शॉर्टकट में अगर पैटर्न अगर हम आपको बना देना, एक न्यूमेरिकल टाइम पैटर्न बना देना, तो जानते क्या बनेगा, यही पैटर्न बनेगा आपसे, यही पैटर्न आपसे बनेगा। अगर इसको बनाए तब हम, अगर हम बस ये हम कह रहे हैं कहाँ है गुरुजी इतना बढ़ाना, सीधे हल करिए ना, मन हम आपको दिखाना चाहते हैं यही चीज आपसे पूछना चाह रहा है, बस ये हम दिखाएं आपको कि यही चीज पूछना चाह रहा है। तो बताइए 1 से लेकर 100 तक का योग ज्ञात करने के लिए जानते हैं ऐसा कभी आएगा 100 लिख के इससे एक ज्यादा 101 लिख दीजिएगा, आप बट्टे 2 कर दीजिएगा, नहीं तो प्राकृतिक संख्याओं का आपको योग सिखाया जाएगा n कोष्टक में n + 1/2, ठीक है, ये सिखाया जाएगा। परंतु क्या करना यार, सीधे दिमाग में बैठा लीजिए ना, 100 गुणे 101/2 करेंगे तो 1 से लेकर 100 तक निकल जाएगा, 50 गुणे 51/2 करेंगे तो 1 से लेकर 50 तक निकल जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक, ऐसे आप कर सकते हैं। भाग देंगे तो कितना आएगा 50 बार, अब गुणा करेंगे तो 50 और 50, अभी यहां तक आया 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्या। अब इसका हम निकाल दें, इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए, 200 तक दिया ना, 200 तक ज्ञात करने के लिए, यानी हम ऐसे कर देंगे 200 गुणे 201 आप बट्टे 2 करेंगे तो 1 से लेके 200 तक का निकल जाएगा। आप गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 201 और 00, यानी 20,100 आ जाएगा। अब बताइए बोला इन दोनों को आप जोड़ बताना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5000 20,000 25,000 25,000 150, 25,150 आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 25,000 क्या आ जाएगा 150 आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछा जाता है। देखिए कितना आसानी से लग गया प्रश्न, आराम से लग गया, आप भी लगा सकते हैं, पर आपके हाथों में लाइक शेयर सब्सक्राइब है, आप सर कर नहीं पा रहे हैं, यही आपकी गलती है हल्का सा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लगाने में तो आप एक्सपर्ट हैं, लगा ही रहे हैं प्रश्न अच्छे से, ठीक। पर और कमेंट करके बताते भी नहीं है कि कितना प्रश्न लगा, 10 में से 10 लगा, 10 में से 8 लगा, कि ऐसा नहीं कि 10 में से 12 लगा दिए, कुछ बताते नहीं आप लोग। सर आप लोग बताइए, अच्छा लगता है हमें बताने में, थोड़ा हमें भी पता चला कि पढ़ाने का मतलब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या दोनों समान है। एक वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या दोनों समान है, यदि वृत्त की परिधि दोस्तों 88 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपसे पूछ रहा है। ऐसा सवाल कभी भी आएगा, थोड़ा सा समझा देते हैं। कह रहा है जो एक वृत्त है ना, एक वृत्त और एक वर्ग, एक वृत्त और एक वर्ग का जो इसका भुजा मानो ये भुजवा और इसकी जो त्रिज्यवा, इसकी त्रिज्यवा, ये दोनों क्या है दोस्तों बराबर है। जितना त्रिज्या होगा उतना इसका एक भुजा होगा, ये नहीं बोला है एक वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या दोनों समान है। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो अब क्या दिया, कह रहा है कि वृत्त का अगर परिधि ने दिया, वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले वृत्त के परिधि से हम त्रिज्या उसका पहले ज्ञात कर लें। तो वृत्त का परिधि बराबर 2πr होता है और 2πr का मान दिया 88 सेंटीमीटर। बस पहले हम r का मान निकालेंगे, इसमें r का मान निकल जाएगा तो भुजा वही आ जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है, आपको ऑलरेडी पता है, r का मान नहीं है इसमें, ये बराबर 88। देखिए 22 दूना 44 और 44 दूना 88, आई नीचे में 7 है, जाके ऊपर गुणा कर देगा, 7 दूना 14, r बराबर दोस्तों आ जाएगा 14। तो जब r बराबर 14 आ जाएगा तो क्या a बराबर 14 नहीं आएगा, a बराबर 14 नहीं आएगा, यानी ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 है। बात समझ रहे हैं ना? अब आपसे पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों आप बताइए, चाहे a गुणे a करिए तब वो आ जाएगा, यानी 14 गुणे 14 गुणे 100, मतलब 14 गुणे 14 196 आंसर आएगा। नहीं तो अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा का यानी a को भुजा ही कहते हैं,
तो हम 14 का स्क्वायर अगर करते हैं, 14 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 196 नहीं आ जाएगा, 196 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी था, 2 क्वेश्चन को जोड़ा था इसमें, दो या एक वृत्त और वर्ग को जोड़ के एक क्वेश्चन बना दिया था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके भी में आ जाते हैं। हालांकि ये सब जो भी क्वेश्चन लाए हैं अभी छोटा ही प्रश्न लेके आए, ठीक है, छोटा ही प्रश्न लेके आए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वो भी लगाने का आप काम करें। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वो भी लगाने का काम करें। देखिए कितना अच्छे से लगा लेते हैं आप लोग, ठीक है, कितने अच्छे से आप लोग लगा लेते हैं। 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। सर ये जो सर है ना क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम उम्मीद करेंगे कि आप इसे लगा पाएंगे। अगर नहीं लगा पाएंगे तो एक वो क्वेश्चन हम अलग दे के तोड़ के सिखाते हैं, आप जरूर सीख जाएंगे। अच्छा दोस्तों, मान लीजिए अगर हम इस 2 का गुणनखंड हम 3 बार करें तो ये वर्ग बनेगा। वर्ग क्या कहता है, 2 का जोड़ा। तो ये को छूट गया ना, तो अब बताइए या तो इसी को हटा दे या तो एक और 2 से गुणा कर दे, तब वो वर्ग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, ये चीजें आप समझ पाएंगे तो जरूर समझ पाएंगे। ये हम क्या करें, क्योंकि वर्ग में 2 का जोड़ा होता है, वही वर्ग होता है। 2 का जोड़ा है, यहाँ पे तो 3 का जोड़ा है, ये तो वर्ग होगा नहीं करेगा। देखिए गुणा करेंगे, 8 कोई किसी का वर्ग है नहीं है, 8 किसी का वर्ग नहीं है ना, तो नहीं है। तो इसी हिसाब से हम आपको ही समझा रहे हैं। चाहे यह 2 को हटा दीजिए, यानी 2 से यह भाग कर देंगे, 2 चौक 8, भागफल क्या आ जाएगा, एक पूर्ण वर्ग होगा ना। यानी देखिए ये 2 दूना 4, या तो और 2 ला दीजिए, यानी एक और 2 ला दीजिए। 2 लाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, यही 8 में 2 का गुणा कर दिया, 8 दूना 16। यानी देखिए जब भाग करने के लिए कहें, जब गुणा करने के लिए, जिसका जोड़ा नहीं है उसी को हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जब हटाना मतलब भाग देना, लाना मतलब गुणा करना, सेम हटाना और लाना एक ही बात है। बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत, पर वहां पे भाग और गुणा की बात कर देगा। तो इसमें भाग करने के लिए कह रहा है ना, तो आप ये गुणनखंड कैसे बनेगा, तो सबसे पहले दोस्तों आपको गुणनखंड करना ही पड़ेगा। 1470 है ना, इसको गुणनखंड आपको करना ही पड़ेगा। गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6 और 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पच्चे 10। अब हम एक बार 3 से 7, 3 से काट दे रहे हैं, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। अब देखिए कि 3 से कटेगा, 5 से काट रहे हैं। अब 5 चौ 20, 5 9 45। अब 7 से कट जाएगा, 7 7 49, एक और 7 से कट जाएगा। बात समझ रहे ना। तो आप देखेंगे ना यहाँ पे दोस्तों, एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, क्या बात है, इतना आपको भाग देना पड़ेगा। ये तो बहुत संख्या से भाग, 5 15 दूना 30 से भाग देना पड़ जाएगा। देखिए अब हम गुणा करेंगे, तो मान लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप गुणनखंड में चेक किए तो देखिए 2 का भी जोड़ा नहीं है। अगर 2 एक और रहता तो एक वर्गमूल का जोड़ा बनता, मतलब बाकी है बीच में हम फंसा दे रहे हैं। यानी एक और 3 रहता है, एक और 5 रहता तो वर्गमूल डायरेक्ट हो जाता। यानी अब नहीं है ना, तो या तो यही हम गायब कर देंगे, खड़ा हटा देंगे, तो हमारा वर्गमूल जो भी आएगा वर्गमूल आएगा 7 7 49। अब हटाना मतलब देखिए 5 15 और दूना 30, यानी हम इसमें से अच्छा है पूरा संख्या से अब गुणा करेंगे ना, तो यह आएगा, आएगा नहीं आएगा, यह है पूरा संख्या के यहां से लेके यहां तक गुणा करेंगे 1470 आएगा ना। पर आपको कह रहा है इसमें से कौन सी संख्या से छोटी से भाग कर दिया जाए, तो ये इतना फालतू है, यही का भाग करा दीजिए। यानी फालतू कितना, 5 15 दूना 30, यानी आंसर आएगा 30 से भाग करने पे। 30 से भाग करने पे एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, भाग देके चेक कर लीजिएगा। 1470 में 30 का भाग देंगे तो 49 आएगा। 49 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है आप खुद समझ जाएंगे, आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को आप सीख सकते हैं, इस प्रकार से आप इस सवाल को सीख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप सवाल को सीख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन जोड़ियों की संख्या बताएं जिनका एचसीएफ 15 है और एलसीएम 38 है। तो हम निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं, मतलब एक जोड़ा बनेगा कि 2 जोड़ा बनेगा कि एक को जोड़ा नहीं बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, यही यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा था, सेम प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों पूछा था। ठीक है, चलिए इसको हम समझाने का काम करते हैं, पर इसको समझाने से पहले देखिए इसका आंसर आएगा एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, थोड़ा हम आपको एक छोटा रूप में सवाल समझा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मान लीजिए 10 और 15 का आप एलसीएम हमें बताइए कितना आएगा। 30 आएगा नहीं आएगा, एलसीएम 30 आएगा ना, एलसीएम 30 आएगा ना। और एचसीएफ इसका बताइए मौसा कितना आएगा, क्या मौसा इसका 5 आएगा ना। इनका 10 और 15 का लॉस 30 आएगा और मौसा 5 आएगा।
तो एक याद कर लीजिएगा, जिंदगी भर लसन मौसा से कट जाता है 5 6 30। या और आपको हम थोड़ा तोड़ के समझाते हैं, इस सवाल क्या होता है, मानो लस मौसा से हमेशा कटता है, हमेशा कटता है। लस में मौस निहित रहता है, लस में दोस्तों मौस रहता है, पर मौस में लस नहीं रहता है। बात समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको हम समझा रहे हैं। देखिए फाइनली 5 से काट रहे हैं, 5 दूना 10, 5 3 15। एक चीज आपको पढ़ाया जाएगा, एक चीज आपको समझाया जाएगा। कभी देखिए अभी हम आपको समझा रहे हैं, देखिए इसका लस कितना था 30 और मौसा कितना था 5, 5 6 30। जानते हैं जब आप लस में मौसा का भाग देते हैं ना, तो ये जो 6 प्राप्त होता है ना, संख्याओं के अनुपात का गुणनफल प्राप्त होता है, संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। तो क्या देखिए, अच्छा इस संख्या का अनुपात 2 संबंधित 3 ना बनेगा, आज 2 संबंधित 3 बनेगा, अब मौसा कितना बनेगा, इसका 5 ना बनेगा, मौसा इसका 5 आएगा ना। तो देखिए जब हम लौसा में मौसा का भाग दिए है ना, इसका लौसा निकालिएगा 30 आएगा, मौसा निकालिएगा 5 आएगा। ठीक है, तो लौसा में जब हम मौसा का भाग दिए, देखिए जो 6 आया है ना, तो उस संख्या के अनुपात का गुणनफल ही आता है, संख्या के अनुपात का क्या आएगा, गुणनफल आएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो आप बताइए 138 में 15 का भाग जाएगा, लौसा में मौसा का भाग जाएगा, जो संख्याओं का अनुपात का गुणनफल हमें मिल जाए तो हम 3 5 कर ले, नहीं हो पाएगा। इसीलिए ही कहता है एक जोड़ा नहीं, कोई जोड़ा नहीं मिलेगा। जब आपको लौसा में मौसा का भाग नहीं जाएगा तो सीधे बताइएगा ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिनका लौसा 138 हो और मौसा 15 हो। बस सीधे सीधा आपका आंसर यही होना चाहिए। बस यही चीज हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, यही चीज आपको हम समझा रहे हैं। अब आपको उम्मीद करते हैं हल्का सा समझ में आया होगा, आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो दोस्तों तो हम लौसा और मौसा का क्लास जरूर लिए हैं, आप आप जाके देख लीजिएगा, चाहे प्ले लिस्ट में पड़ा होगा, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है, आंसर आराम से समझ में आएगा। अब ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा था, यदि 851 को 1/2 संबंधित 2/3 संबंधित 3/4 के अनुपात में तीनों भागों में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग कितना है। सबसे पहले कह रहा है 3 भाग है, मानो 3 अनुपात है, एक 1/2 है, एक 2/3 है और एक 3/4 है। ये 3 अनुपात हैं, क्या है, 3 अनुपात हैं। तो इनको और कितने में बांटना है, कितना रुपया है, 851 रुपया को इन तीनों अनुपात में बांटना है। बस 851 रुपया को इन तीनों अनुपात में बांटना है। तो कभी भी अभी दोस्तों हम बताते हैं जब बट्टे का अनुपात रहता है, जब बट्टे का अनुपात रहता है तो ये रियल अनुपात नहीं रहता है। रियल अनुपात निकालने के लिए आप इसका लसा लीजिएगा, लसा 12 आएगा, 2 6 के 12 और 6 का नम 6 करिएगा, 3 चौक 12 और 4 दूना 8 करिएगा, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9 करिएगा। अब ये जो ऊपर वाला आया है ना, ये रियल अनुपात है तीनों संख्या का, यानी तीनों संख्या 6 संबंधी 8 संबंधी 9 के अनुपात में। अब कहेंगे नीचे में 12 क्या है, अरे दोस्तों 12 सभी में, तो 12 कट ही जाएगा, उसका छोड़िए, यही रियल अनुपात होता है। अब क्या करना है, यहाँ टोटल रुपया कितना बांटना, 851 रुपया, यहाँ कितना भाग है टोटल, जोड़ेंगे 9 8 17 अच्छा 23, यानी 23 बराबर 851, एक बराबर मान निकालिए दोस्तों, एक बराबर और 23 तिया 69, 23 तिया 69 और बचेगा, एक मिनट, ऐसे भाग बच्चों की तरह कभी दे दीजिए ना, समझ में अगर ज्यादा प्रेशर दिमाग में आ जाए, हल्का सा प्रेशर आ जाए तो इस प्रकार से आप भाग कर दीजिएगा 161, बात समझे ना। फिर 23 सते 161 होता है, आप एक बराबर 137 आएगा, फिर 7 बार चला जाएगा, ठीक है, 7 बार चला जाएगा, आप काट देंगे ना। तो एक बराबर मान आया 37। आपसे पूछा है क्या कि पहला भाग ज्ञात करें, पहला भाग पूछा ना, एक बार देख लेते हैं पहला भाग कौन है इसमें से, हाँ ये 6 है ना, तो 1 बराबर 37, 1 बराबर 37, 1 बराबर 37, तो 6 बराबर कितना आएगा, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 4 6 का 18 4 22, 222 आंसर आ जाएगा। ये दिखाई दे रहा है ना नीचे, आंसर 222 आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्या नहीं समझ में आया, जरूर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बात मानिए, हर सुबह 6 बजे मैथ प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, आप जरूर देखिएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसे लगाने का आप काम करेंगे, ठीक है, उसे लगाने का आप काम करिए। ये सवाल भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, तो हर एक एग्जाम में भी पूछ सकता है और इसमें भी पूछ सकता है, ठीक है। दिया है, ये दिया है गुड़
6812 3528 गुड़े दिया है 3179 गुड़े 4324 में कह रहा है इकाई अंक ज्ञात करिए, यूनिट डिजिट। बात समझ रहे ना, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप बताइए क्या कर सकते हैं। एक चीज हम आपको समझा देते हैं, कभी भी ऐसा सवाल अगर आएगा ना तो कुछ इसका बड़ा बड़ा नहीं गुणा करिएगा, इसके लास्ट वाली संख्या का आपस में गुणा करके चेक कर लीजिएगा इकाई अंक क्या आएगा। तो 2 × 8 × 9 × 4, यहाँ पे अगर गुणा करके जो भी फाइनल में लास्ट में इकाई अंक आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब सवाल एक भी और पड़ता है ना, मान लीजिए 2 × 8 = 16, फिर 16 × 9 = 144, फिर 144 का गुणा 4 में नया करना है तो कोई दिक्कत नहीं, जहां तक आपकी कैपेसिटी होगा गुणा करने का आप करते जाएगा। मान लीजिए हमें कैपेसिटी है, हम बस 8 × 16 करें, हाँ, और 9 × 36 करें, 9 × क्या करें, 1 मिनट, 8 × 16 9 2 × 8 = 16, 16 × 9 = 144। हाँ, मान लीजिए आपको कैपेसिटी है बस 2 बार गुणा करे, 8 × 16 और 9 × 36, फिर फाइनल में आप क्या करना है, आप फिर लास्ट में भी चाहे ना इस इकाई अंक को निकाल के गुणा कर सकते हैं। यानी आप इकाई अंक से मतलब रखिए, 6 का 36, लास्ट में क्या आएगा 6, यही इकाई अंक आंसर आ जाएगा 6। अगर इसका भी अगर गुणा किए होंगे ना तब वो लास्ट में 6 ही आएगा, आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इकाई अंक से मतलब रखिएगा, बहुत गुणा हो जाता है फिर उसका इकाई अंक ले लीजिए, फिर उसका इकाई अंक का गुणा इकाई अंक में करिए, फिर वो बहुत आता है तो ऐसे से करते जा सकते हैं, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप समझ। अब इसके बाद जो मीडियम वाला क्वेश्चन लेके आएंगे, हो सकता है चाहे इससे तो मतलब मीडियम से भी हाई क्वेश्चन हो सकता है लेके आए, पर लेके जरूर आएंगे। ठीक, पर लेके जरूर आएंगे। 20, ये अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ये आपसे पूछ रहा है। ये भी सवाल लाभ और हानि का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। हम उम्मीद करेंगे आप इसे लगा के हमें बताएंगे। और एक बात है यार, कमेंट करके बता दीजिए कि हमें 10 में से 10 लगाए, कितनी खुशी मिलेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। और आपको भी जब सिलेक्शन होगा तो आपको भी इसका अंदाजा नहीं होगा, आपको भी कितना खुशी मिलेगा, आपके परिवार को कितना खुशी मिलेगा, आपके पड़ोसियों ना, सॉरी, पड़ोसी को तो खुशी नहीं मिल सकता है, पड़ोसी को तो खुशी नहीं मिल सकता है, गलती बोल दिए, आई एम रियली सॉरी, माफी मांगते हैं आप लोग से। क्या दिया है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये पैटर्न बनेगा। पर सवाल ये है ना, जानते क्या होता है, जब बीचों में बराबर रहता है ना तो थोड़ा सा पक्षांतर का फार्मूला लग जाता है। तो याद कर लीजिए, पक्षांतर करते समय जो जिसके सामने रहता है वही उसका मान होता है। अब ये अपोजिट हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 25 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस हिसाब से आपको पक्षांतर कर लेना है। क्रय मूल्य कितना हो गया, अब 25 भले से बोला है, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये तुरंत आप पक्षांतर कर लीजिएगा 20। जब भी कहेगा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, आप जान लीजिएगा वो क्रय मूल्य नहीं है, वो विक्रय मूल्य है। बस ये आपको सीधे सीधे सोच लेना है, नहीं अगर आपको पक्षांतर करना है तो सीधे सीधे सोच लेना है आपको। ठीक, तो हम सोच लिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप सोच रहे हैं 25 विक्रय, तो कहा यहाँ 25 को नहीं 20 को करें विक्रय, सर पक्षांतर में अपोजिट हो जाएगा। ठीक, आप समझिए हमारी बात को। अब हमारा क्रय मूल्य कितना मिला दोस्तों, क्रय मूल्य मिला 25 रुपया और विक्रय मूल्य कितना मिला 20। आप बताइए 25 रुपया में सीपी करेंगे और बेचेंगे 20 रुपया में, तो लाभ होगा हानि होगा, पहली बार तो दोस्तों लाभ नहीं हानि होगा। कितने का हानि होगा 5 रुपया का। कहां से हानि होगा, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमेशा क्रय मूल्य से देखेंगे। 5 × 5 = 25, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, यानी आंसर दोस्तों आ जाएगा 20% की हानि, क्योंकि हानि था तो हानि ही बताएंगे, हानि था तो हानि ही बताएंगे। क्या नहीं समझ में आया आपको? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते होंगे कि आपको दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, जरूर आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक धावक 400 मीटर की रेस 40 सेकंड में पूरा करता है, तो धावक की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। ये तो ऑप्शन में भी है, क्या सोचना है, छोड़िए चाल बराबर होता है क्या है, पहले पहले 1 मिनट इसको जाने दीजिए, ऐसे नहीं मजा नहीं आएगा समझाने में, मजा इसलिए नहीं आएगा। पहले बताइए उसको दूरी कितना तय किया,
दूरी 400 मीटर तय किया, समय कितना लिया, समय कितना लिया, 40 सेकंड लिया, 40 सेकंड लिया। आपसे पूछ रहा है चाल ज्ञात करें कि बस किलोमीटर प्रति घंटा, उसको छोड़िए। देखिए यो छोटा है दूरी और समय ये छोटा है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय हम आराम से कर लेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय हम आराम से काट लेंगे, काट देंगे 0 से 0 आ 4 दहिया में 40, यानी जो आंसर आएगा ना अभी इस वक्त जो हल किए सूत्र पे वो 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। चाल छोटा में आएगा क्योंकि देखिए यो मीटर में था यो सेकंड में था, तब इसीलिए चाल छोटा में भी आएगा। ठीक है, चाल छोटा कितना आया 10 मीटर प्रति सेकंड। पर आपसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बताइए, तो बस यही को किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाने के लिए 18/5 से गुणा कर देना होता है। यही ना आपको बताए हैं पिछले वीडियो में, आज जब पढ़ाए थे तब वो बताए थे। 10 को अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना तो 18/5 से, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड बदलना तो 5/18 से। 5 दूना 10, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, इस हिसाब से आप प्रश्न कर पाएंगे। दोस्तों हम आपसे निवेदन करेंगे, काहे नहीं आप हमारी बात मान रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करिए, पर डे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लागे, बस आप हमारे पास बने रहिए, आप जाइए मत, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों को शेयर करिएगा और कहिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया जा रहा है देसी मैथ 11 पे, आप जरूर जुड़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप एग्जाम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।